दोस्तों ये हैं राबिया बसरी जो घोड़े मुराद को रेडी कर रही हैं राइडिंग के लिए। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज़ हमारे एब्सेंस में ये घोड़े की केयर टेकर हैं, मुराद को केयर करती हैं, इसको राइड करती हैं और हमारे एब्सेंस में इसकी ग्रूमिंग की ज़िम्मेदारी भी राबिया बसरी की है। आप देख सकते हैं द हॉर्स इज़ रेडी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं गाइस, तो हमारी कोशिश होगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा राबिया बसरी से कि इसको बस टहला के ले आएँ। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करना घोड़े को मुनासिब नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, नमी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है गाइस। और ऐसे में घोड़े को एग्जॉस्ट करने का मतलब है उसको हलकान करना, परेशान करना, क्योंकि घोड़े जब दौड़ते हैं तो उन्हें भारी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है गाइस। और मानसून सीज़न में आप सब जानते हैं नमी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो दोबारा साइकिल में हवा है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं राबिया बसरी ने इस घोड़े मुराद को माउंट कर लिया है और देखते हैं राबिया बसरी का प्लान क्या है। सो राबिया, व्हाट्स योर प्लान टुडे? आज हम लोग का यही प्लान है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा घोड़े तो नहीं सिखाएंगे। ओके। बस थोड़ा सा बाहर घुमा के ले आएंगे वापस। क्या प्रॉब्लम मानसून में क्या दिक्कत आती है घोड़े के साथ? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि घोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है पानी की कमी की वजह से। ओके। और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। ओके फाइन। सो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे व्यूवर्स को? सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने घोड़े के पास हमेशा साफ और ठंडा पानी रखें, ताकि जब भी उसका मन हो, जब भी उसको प्यास लगे, Okay. पानी पी लिया करें। फाइन। सो गाइज आज का ये मैसेज है मानसून सीज़न में घोड़े को हाइड्रेट रखने को लेकर। गाइज आपको जब भी लगता है कि आपका घोड़ा डिहाइड्रेशन में जा सकता है, उस डेंजर से निपटने का एक वाहिद इलाज यही है कि अपने घोड़े के पास बराबर आप साफ़ पानी बराबर इसको मुहैया करा के रखें, इसके सामने रखें, घोड़ा जब भी चाहे पानी को पी सके। और आप देखिए इस मुराद को, वी ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ इट। हम चाहते हैं कि घोड़ा हमारा हमेशा हाइड्रेट रहे, एनर्जेटिक रहे, और मानसून्स में इस बात का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो विद दिस मैसेज चलिए चलते हैं राबिया, लेके चलिए इसको आप। साथियों, एक अच्छी नस्ल का साफ़ सुथरा घोड़ा हासिल करना एक अश्व प्रेमी का ख्वाब होता है, और मेरे इस ख्वाब को हकीकत का जामा पहनाया है तस्लीम व्यापारी ने। तस्लीम भाई का मैं बारहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बहुत ही शानदार ब्रीड का ये घोड़ा मुराद दिया है। मोहतरम साथियों, एक अच्छा घोड़ा हासिल करना यकीनन मुक़द्दर की बात है, लेकिन इसमें तजर्बा एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। दोस्तों, कई बार जल्दबाज़ी में या लाइल्मी के कारण, कम जानकारी के कारण हमारा ये शौक़ हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि जब भी आप एक नया घोड़ा हासिल करें तो पूरी तरह से जांच परख के उसकी सेहत, उसके पैर, उसकी चाल
और उसके मिजाज को मुकम्मल तरीके से देख लें और समझ लें। मोहतरम साथियों, आप इस घोड़े को ध्यान से देखिए। ये घोड़ा कट पॉइंट और बनावट के लिहाज से बहुत ही शानदार है। कच्छ के इलाके का एक मजबूत बच्चा है। दोस्तों, अपनी राइडिंग के शुरुआती दौर में हम लोग इंग्लिश राइडिंग को तवज्जो देते थे, लेकिन ईस्टर्न यूपी में आने के बाद, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से में आने के बाद देसी राइडिंग का एक अलग अंदाज़ हमने देखा। और यकीन जानिए, देसी राइडिंग का अपना एक अलग ही लुत्फ़ है, अलग ही मज़ा है। दोस्तों, हम घोड़ों की रेगुलर डिवॉर्मिंग करते हैं। घोड़ों को रेगुलरली कीड़े की दवाई ज़रूर देते हैं। और अभी 24 घंटे पहले मैंने इस घोड़े मुराद को डिवॉर्मिंग की दवाई दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने घोड़ों को डिवॉर्म करें तो 24 से 48 घंटे तक उस घोड़े को एग्जॉस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा काम ना दें। और इसका रीज़न है कि डिवॉर्मिंग की दवाई घोड़े के पाचन तंत्र को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। ऐसे में घोड़े को थोड़ा रिलैक्स में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पूर्वांचल में बारिश के दौरान घोड़ों को दौड़ाने की जगह बहुत कम पड़ जाती है। इसके बावजूद भी हमारा ये वसूल है कि हम कभी भी अपने घोड़े को सड़क के ऊपर चौतारा चाल में नहीं भगाते हैं। दोस्तों, ये रिस्की तो है ही है। घोड़ों के पैरों के लिए आप इसको जहन्नम समझिए। घोड़ा जब सिंगल फुट गेट अंदाज में पक्की सड़क पर दौड़ता है तो उसके पैरों पर पड़ने वाला ज़र्ब आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही ख़राब है। हल्का जूम रखे रहो, धीरे धीरे जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो, पूरा जूम आउट। बहुत से साथियों, चलते हुए घोड़े की वीडियो को रिकॉर्ड करना यकीनन एक मशक्क़त भरा काम है, रिस्की काम है। इसके बावजूद भी हम आप दर्शकों के लिए ये काम करते हैं। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले में इजाफ़ा करें।